ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साधकों, आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी 17 और 18 जून दोनों ही तिथियों की पड़ रही है। जो साधक सूर्योदय व्यापी द्वादशी चाहते हैं वे 18 जून का उपवास रखें और अपने पारण का समय 19 जून प्रातः 7:15 बजे तक का है। इससे पहले पहले अपने व्रत का पारण कर लें। जो भी साधक निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा भाव से रखते हैं और बहुत अच्छे से श्रीमन नारायण का जप संकीर्तन करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। इसके नाम से ही सार्थकता होती है, निर्जला। अन्य एकादशियों में हम फल ले लेते हैं, दूध आदि ग्रहण कर लेते हैं, परंतु इस एकादशी में फल दूध तो बहुत दूर, जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भी और रात्रि पर्यंत भी कुछ नहीं लिया जाता। निराहार, निर्जला, ये एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी का महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है भीमसेन के कारण। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब क्यों कहलाती है, आइए हम आपको इस कथा का आज स्मरण कराते हैं। आप इसे ध्यान से सुने। भगवान श्री केशव से, श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे भगवान, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, आप उसका मुझसे वर्णन करें, मुझे उसके बारे में विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री केशव युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के वेदा और वेदांगों में पारंगत विद्वान हैं। इसके बाद वेद व्यास जी वर्णन करते हैं और कहते हैं, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से केशव की विनीत भाव से पूजा करें। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीम कहते हैं, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुने। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती व द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी को कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न किया करो। किंतु हे प्रभु, मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ, मुझसे भूख सही नहीं जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, इसकी इच्छा है और नर्क को दोषी समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। फिर भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने मन की बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब ही यह शांत होती है। इसलिए हे महाप्रभु, वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भी भागी बनूं। ऐसा कोई व्रत हो तो हे भगवान, मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, बाकी किसी भी प्रकार से जल मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदंतर अगले दिन द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल भोजन आदि करावे। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के बाद भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वे सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु पुरुष आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए,
तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, गो, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। इस प्रकार से महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को इस एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से यह एकादशी विख्यात हुई। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि जब पाप पुरुष को ये पता लगा कि एकादशी जैसा ये दिन जो भगवान ने बना दिया है, ये इतना शक्तिशाली दिन है कि सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो पाप पुरुष गया भगवान के पास और बोला, प्रभु ये सृष्टि आपने बनाई है और इतना पवित्र दिन शुरू कर दिया एकादशी का, अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो खत्म हो जाऊँगा। मैं भी तो आपकी सृष्टि का हिस्सा हूँ, मुझको भी कोई स्थान दीजिए। इस दिन तो फिर भगवान ने कहा, ठीक है, तुम इस दिन अन्न में वास करो। तो इसीलिए एकादशी में सारे जगत का सारा पाप निवास करता है अन्न के अंदर। यानी उस दिन अगर आप अन्न खाते हैं तो आपके खाते में ऐसे ऐसे पाप लिख दिए जाते हैं जो आपने किए ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, बाकी सब खा जाओ, पराठे वराठे सब निपटा दो। ये कॉन्सेप्ट भला कहाँ से आया कि इस दिन बस चावल नहीं खाना चाहिए? चावल खाना मतलब कीड़े खाने के समान है, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। वास्तव में ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ये बंगाल से आ रहा है, क्योंकि बंगाल में अन्न में चावल ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, लेकिन बाकी प्रांतों में सिर्फ चावल ही नहीं और भी अन्न खाए जाते हैं। इसलिए किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो साधकों, जब भीमसेन इस व्रत को रख सकते हैं जिनकी उदर अग्नि इतनी प्रबल है, तो हम सबको तो प्रयत्न करना ही चाहिए। श्री हरि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।